आइडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो जनरली आज हमारे देश में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं और आज के इस वीडियो में या फिर यूं कहूं कि आज के इस डिबेट में हमें वो तीनों ही देखने को मिल जाएंगे। पहला तो वो लोग हैं जो कट्टरपंथी और जिहादियों की सच्चाई से अवगत हैं, उनका सच जानते हैं और वही सच जब ये लोग किसी आम इंसान को बताते हैं, उससे शेयर करते हैं तो वो उल्टा इन पर ही भड़काऊ या फिर अंधभक्त होने का ठप्पा लगाकर चला जाता है। दूसरा वो लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। पहले ये लोग बहुत बड़ी तादाद में थे और बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़े कम हैं लेकिन अभी भी हैं और कैसे इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कैसे ये अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तीसरा वो लोग हैं जो बोलते हैं कि सेकुलर बनो, ये देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म ही इस देश की खूबसूरती है, लेकिन वो खुद कितने बड़े कट्टर हैं, कितने बड़े कम्युनल हैं, सब कुछ देखने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। देखिए नाविका जी, पहली बात तो एक बहुत बड़ा सवाल वारिस पठान जी ने उठाया कि आचार्य जी को हमारी भी आस्था का सम्मान करना चाहिए। वारिस भाई, आस्था का सम्मान करना नहीं चाहिए, हम तो करते हैं, हमने किया है। हमने डंके की चोट पे ये कहा है कि भगवान राम को हम मानते हैं, वो हमारी आस्था के आधार हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब जितने मुसलमानों के हैं उतना उनका एहतराम हम भी करते हैं। मेरी तो नज्म है, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। और कितनी बार मुझे इसको कहने पर कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। जब मैं ये कहता था कि आज के नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, तो आधे लोग कहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्ला हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम मुल्लाचार्य हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम शुक्राचार्य हो गए। लेकिन ये हमारा खुला दिल है कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब का एहतराम करते हैं। मगर आपसे भी मेरी ये तवक्को है कि जैसे मैंने कहा कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, वैसे आप भी कहिए कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं। अगर आप ये बात कहेंगे कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं, तो एक नया भारत बनेगा और वो भारत बहुत सशक्त होगा। मैं इसलिए गंभीरता से बात कर रहा हूं। वारिस पठान जी, ये आपको कहना चाहिए। वारिस पठान जी, ये आपको किसने बोल दिया कि हम राम, ये आपको किसने बोल दिया है कि राम जी की कोई इज्जत नहीं करता? चलिए बताइए मेरे तो बोल दीजिए। हम लोग राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं, लेटेस्ट में आप आए भी हुए कह दीजिए ना। ये लोगों से नफरत है। आचार्य जी ने बड़ा राम दिल जी के दिखाया, आप नाम भी ही के कह ऊपर लोग दीजिए। सियासत कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं हमेशा, मैं तो इनको हमेशा बोलता हूं, देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, राम जी का नाम बदनाम ना करो। राम जी के ये नाम अलग बात है, ये अलग बात है। ये कह दीजिए कि राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। सब रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक के रिलीजियस, हर एक के रिलीजियस। बल्कि नाविका जी ये कहने पे कई बार शलमणि त्रिपाठी जी ने भी मुझ पर हमला किया था, मैं फिर भी ये कहता था। मगर आज वारिस पठान राम मंदिर का जो राम जन्मभूमि का मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा है। वारिस पठान जी तो कभी कहते नहीं राम का नाम JSR कहते हैं, उनको तो जय श्री राम कहने में दिक्कत है। शलमणि त्रिपाठी जी, देखिए नाविका जी, आपने सामने देख लिया हमारे आचार्य जी का सेकुलरिज्म और हमारे जो भाई उनका सेकुलरिज्म। आप देख लीजिए कितनी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और यही कारण है नाविका जी, जब पीढ़ियां इस पर चर्चा करती है ना कि हमारा जो यही सॉफ्ट हमेशा रहा है हिंदुत्व, उसी का कारण है कि अफगानिस्तान से घटते हुए हम जम्मू तक आ गए। और ये जो वारिस पठान साहब है, इनका जो चरमपंथ है वही बताता है बार बार कि वो बाबरी था, बाबरी है, बाबरी रहेगा। लेकिन वारिस साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम का मंदिर था, है और आगे भी रहेगा। कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम ने पूरा जोर लगा दिया कि जो राग पिछले कई सालों से या फिर यूं कहूं कि दशकों से वो अलापे जा रहा था कि नबी जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं की तर्ज पर एक लाइन वो भी वारिस पठान के मुंह से सुन ले। बंदा बोल बोल के रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि कैसे भी एक बार, बस एक बार वो भी वारिस पठान के मुंह से भगवान राम के लिए उसी टाइप की लैंग्वेज सुन ले, उसी टाइप की बातें सुन ले जो वो इनके नबी के लिए कहता आया है। लेकिन वारिस पठान टस्से मस नहीं हुआ और इधर उधर की बातें ही कहता रहा। जैसे मैंने कहा कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, वैसे आप भी कहिए कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं। अगर आप ये बात कहेंगे कि राम जितना तुम्हारे हैं राम उतना हमारे हैं, तो एक नया भारत बनेगा और वो भारत भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बंदा अकेला बैठा था डिबेट में, इंडिविजुअली आया था, लेकिन इसके यहाँ ज्यादातर लोग इसी सोच के हैं, इसकी कौम में भी और इसकी पार्टी में भी। ये आपसे तो उम्मीद करेंगे कि आप इनके नबी की, इनकी खुदा की इबादत करो, उनकी तारीफ के पुलंदे मानो, उनका गुणगान करो, पर आपके मंदिर, आपके गुरुद्वारे, आपके प्रसाद, आपके लंगर या फिर आपकी पगड़ी के नाम से इनको मौत आ जाती है। ये आपसे तो उम्मीद करेंगे कि आप इस देश का सेकुलरिज्म बनाए रखो, लेकिन ये खुद
कट्टर ही थे और कट्टर ही रहना पसंद करते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।